तो मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उस राम सेतु के बारे में जो कि आपने देखा होगा। भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका और भारत के बीच में, जो कि एक पुल की तरह है। उसे ही कहते हैं राम सेतु। तो जो राम सेतु है, रामायण में आपने सुना होगा कि भगवान जो राम थे उनको जाना था रावण से युद्ध करने के लिए लंका। तो उनकी जो सेना थी वानर सेना, तो वानर सेनाओं ने मिलकर उस राम सेतु का निर्माण किया था। मगर वो राम सेतु आज के समय में इस तरीके से ध्वस्त कैसे है, बीच से आगे से जाके टूटा हुआ क्यों है? तो ये सभी जानकारी आपको कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। ना ही रामायण में भी इसका जिक्र है कि ये राम सेतु आखिर टूटा क्यों। तो अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो चलिए आज आपका दोस्त आप सभी को ये बताएगा कि आखिर राम सेतु टूटा क्यों, बीच से ध्वस्त क्यों हो गया। तो ये सभी जानकारी मुझे मिली है पद्म पुराण से, जो कि रामायण में अब भगवान श्री राम के जन्म से लेके लास्ट बैकुंठ जाते तक की जो भी जानकारी है, अब उन सभी जानकारियों को एक जगह एक ही ग्रंथ में लिख पाना असंभव था। इसलिए रामायण में इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए इस थोड़े मोड़े जो भी जानकारी रहते हैं वो अलग अलग पुराणों में विस्तृत है। तो ये जो जानकारी है वो है पद्म पुराण में। तो चलिए आज मैं इस रहस्य से पर्दाफाश करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि जो राम सेतु है उसको भगवान श्री राम ने आखिर क्यों तोड़ा। जी हाँ, इसे भगवान श्री राम ने ही तोड़ा था। बनाया भी था उन्हीं ने और तोड़ा भी था उन्हीं ने। तो चलिए, तो उस समय की बात है जब रावण का वध करके भगवान श्री राम लंका से अयोध्या लौटे। रावण के ही पुष्पक विमान से बैठ के माता सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या आ गए। और यहाँ पे आने के बाद में जब उनका राज तिलक हो गया, फिर कुछ समय बाद में उन्हें चिंता हुई, क्योंकि जो रावण के भाई थे विभीषण, जी हाँ विभीषण जी, जिनका राज तिलक करके लंका की सारी जिम्मेदारी उनको सौंप के वो अयोध्या आए हुए थे। और यहाँ पे आने के बाद में उनको चिंता हुई कि मैंने सभी जवाबदारी, जो लंका की पूरी जिम्मेदारी विभीषण को सौंप के तो आ गया, मगर वो सीधा साधा सरल टाइप का इंसान है, वो इसे संभाल पा रहा होगा कि नहीं। अब उसके बाद में उसने भरत को बुलाया, जो कि राम जी के छोटे भाई थे। भरत को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा चलो हम विभीषण से मिल के आते हैं लंका में। और उसके बाद में लक्ष्मण से कहा कि आप अयोध्या, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दोनों को अयोध्या की जो जिम्मेदारी थी उसको सौंपी, और कहा हम कुछ दिनों में लंका में विभीषण से मिल के आते हैं। और इतना कहने के बाद में वो अपने पुष्पक विमान से वहाँ से निकल गए। अब वो आते आते रास्ते में जो जो उनके साथ में हुआ था, 14 वर्ष के वनवास में थे श्री राम जी, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। तो भरत तो उनके साथ में नहीं थे, लक्ष्मण जी उनके साथ में थे। तो भरत जो उनके छोटे भाई हैं, उनको वो बताते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे मैं रुका था, यहाँ ये था, यहाँ ये था। अब वैसे ही जाते जाते वहाँ पे बीच में पड़ा किष्किंधा। जी हाँ, किष्किंधा, जहाँ से सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई थी, बजरंगबली जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा चलो सुग्रीव जी से थोड़ा मिल लेते हैं। तो अपने पुष्पक विमान को वहाँ पे रोके, और रोकने के बाद में उन्होंने सुग्रीव जी को बताया कि हम जा रहे हैं श्रीलंका। तो सुग्रीव जी वो कहने लगे चलो हम भी चलते हैं, विभीषण से बहुत दिन हो गए नहीं मिले हैं। तो वो भी आ गए साथ में और तीनों चले गए लंका। अब जैसे ही यहाँ विभीषण को पता चला कि लंका में प्रभु श्री राम आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और खुश होने के बाद में बहुत भव्य तरीके से उनकी स्वागत की। और स्वागत होने के बाद 2-3 दिन वहाँ पे रुके। और उसके बाद में फिर श्री राम ने कहा अब हमारा जाने का समय हो गया, हमको अयोध्या वापस लौटना पड़ेगा। आप जैसे इतना दिन ख्याल रखे हैं, वैसे ही आप हमेशा लंका का ख्याल रखना और अपनी प्रजा से प्रेम करना। और जैसे आपके भाई जो रावण थे उनको अहंकार हुआ था, वैसे अहंकार अपने मन में मत लाना। तो विभीषण ने कहा ठीक है, आपकी जो आज्ञा प्रभु, आपका जो आज्ञा है वो सर आँखों पे।
ऐसा कहते हुए फिर उनको विदाई देने गए। फिर जैसे ही श्री राम पुष्पक विमान की तरफ जा रहे थे, वैसे ही दौड़ के विभीषण आए और प्रभु श्री राम के चरण में गिर गए और उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मगर जो हमारा समुद्र है, हमारे देश के आगे उस पार जो भारत देश है, वहाँ से अगर कोई इंसान या कोई राक्षस आक्रमण करता है लंका पे, तो फिर मुझे तो शस्त्र उठाना पड़ेगा प्रभु, फिर मैं इस लंका को कैसे बचाऊंगा। तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुराया और कहा, चलो ठीक है, मैंने ही इसे बनाया था, तो आपकी जो परेशानियां हैं उसे मैं आज दूर कर देता हूं। और बाण निकाला और ये जो राम सेतु है उस पुल को बीच से ध्वस्त कर दिया 3 टुकड़ों में। जी हाँ, प्रभु श्री राम ने विभीषण के कहने पर उनकी समस्याओं को सुनकर इस राम सेतु को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और तब से आज तक ये उसी तरीके से 3 टुकड़ों में ही है, ताकि यहाँ से आदमी, जो भी राक्षस या कोई भी जो राजा रहते हैं जो कि दूसरे राज्यों पे आक्रमण करना चाहते हैं, वो लंका तक ना पहुंच पाए। और इतना करने के बाद में वो पुष्पक विमान से आ गए अपना अयोध्या। और आगे की कहानी तो आप रामायण में जानते ही हैं। तो आज का जो रहस्य था वो मैंने आपको बता दिया, जो कि पद्म पुराण में जाके आप पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ेंगे तो मैंने तो आपको जानकारी दे ही दी है। तो ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियाँ आगे भी आपको मैं इसी चैनल SRH ज्ञान में आपको हमेशा देते रहूँगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है और आपको फ्री में इतने सारे गूढ़ रहस्य मैं देते रहूँगा इसी चैनल में, आपको मिलते रहेगा। हाँ, और सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा, तत्काल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी हमेशा। तो मुझे विदा दीजिए, नए जानकारी और नए रहस्यों के साथ में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।